नमस्कार, मेरा नाम है शैलेंद्र कुमार और आप देखना शुरू कर चुके हैं भारत वंदन। भारत वंदन के माध्यम से आपको देश दुनिया की तमाम जानकारी और अपडेट्स मिलते रहते हैं। इसी बीच आज हम बात करने जा रहे हैं नक्सलवाद के बारे में। जी हाँ, नक्सलवाद अपने चरम पर है और हमारे जवान अंदरूनी इलाकों में जाकर नक्सलियों से आज भी कड़ा मुकाबला कर रहे हैं। साथ ही पुलिस और नक्सल के बीच हो रहे भिड़ंत को खत्म करने के लिए नक्सलवाद से जुड़े लोगों को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए सरकार के द्वारा नई पहल की गई है। यह देश में पहली बार हो रहा है कि कोई राज्य सरकार नक्सलियों से सीधा बात करने के लिए तैयार हुई है। मुख्य धारा से जोड़ने के लिए जो पहल की जा रही है, इनामी नक्सलियों को 5 लाख या उससे अधिक की राशि वालों को 10 लाख का मुआवजा, जमीन खरीदी पर छूट दी जाएगी। अभी नक्सलवाद पीड़ित या आत्मसमर्पण नक्सली जिसके द्वारा नक्सल विरोधी अभियान में पुलिस को विशेष सहयोग दिया जाता है और जिसे इस कारण स्वयं की सुरक्षा को खतरा उत्पन्न हो गया हो, ऐसे प्रकरणों में पुलिस निरीक्षक रेंज उसे पुलिस विभाग में न्यूनतम पदों पर भर्ती करते हैं। प्रोत्साहन राशि वह सुविधा प्रत्येक नक्सली को समर्पण पर प्रोत्साहन की राशि 25,000 रुपये देने का नियम है। नक्सल पीड़ित के समान ही आत्मसमर्पित नक्सलियों को सुविधाएं देने का प्रावधान है। सक्रिय 5 लाख या उससे अधिक इनामी नक्सली को आत्मसमर्पण पर 10 लाख रुपए की राशि पृथक से देने हैं। समर्पित हथियार के बदले देय मुआवजा राशि का प्रावधान है। यह बैंक में सावधि जमा की जाती है और इसका ब्याज समर्पित नक्सली को मिलता है। 3 साल बाद चाल चलन की समीक्षा उपरांत यह राशि प्रदान किया जाता है। यह प्रावधान है, यदि समर्पित नक्सली द्वारा 3 वर्ष के भीतर कृषि भूमि क्रय की जाती है, 2 एकड़ तक भूमि का स्टाम्प ड्यूटी व पंजीयन शुल्क में पूर्ण रूप से छूट देने का प्रावधान है। छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के आत्मसमर्पण व पुनर्वास नीति को अपग्रेड करने के लिए एक नई पहल शुरू की गई है। इसके लिए ईमेल आईडी और वह गूगल फॉर्म भी गृह मंत्रालय से जारी कर दिया गया है। जगदलपुर पहुंचे उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा, अधिकारियों को, न पत्रकारों को, न नेताओं को करना ये होता है, ये नक्सलियों को समर्पण करना होता है। तो क्यों ना उन्हीं से पूछ लिया जाए, माओवादियों से पूछ लिया जाए कि समर्पण की नीति में आप क्या चाहते हैं। इसके लिए कोशिश ये की गई कि जो लोग जाकर के अंदर रिपोर्टिंग करके आते हैं उनका संपर्क हो सकता है, तो उनसे ही आग्रह किया गया कि एक बार उन्हीं से पूछ लें कि समर्पण की नीति में आप क्या चाहते हैं। कोशिश ये की जाएगी कि उनका नहीं पीड़ित पुनर्वास नीति का मामला अलग है, उसको वो सबकी जिम्मेवारी है। सरकार के साथ साथ समाज भी उस पर काम करे, ऐसी कोशिश करेंगे। मैंने फंड रेज हो, समाज का हो, उनसे मुलाकात करके उनकी सहायता करने वाले समाज वाले हो, सारे समाज के ऊपर भी एक विषय ये हो। और नक्सलियों के पुनर्वास की चिंता निसंदेह सरकार को ही करनी होगी और उसके लिए तो हम लोगों ने अभी जाकर के आप सभी लोगों से चर्चा करके जो अंदर जाते हैं रिपोर्टिंग करने के लिए, उनके हाथ में भी वो विषय दे करके, जिसमें ईमेल आईडी है, जिसमें आपका गूगल फॉर्म है और रिटर्न फॉर्म भी है। नक्सली जो चाहते हैं पुनर्वास, जिनको आत्मसमर्पण करना है, पुनर्वास करना है, वो स्वयं ही पुनर्वास की नीति में क्या चाहते हैं वो वही बता दें। कि राज्य सरकार आत्मसमर्पण व पुनर्वास नीति को अपग्रेड करके इसके लिए सभी वर्गों से सुझाव मांगे जाएंगे। ऐसे में देश में पहली बार हो रहा है जब नक्सलियों से आत्मसमर्पण के लिए उनसे ही सुझाव मांगा जा रहा है कि आत्मसमर्पण के बाद उन्हें क्या क्या सुविधाएं चाहिए। डिप्टी सीएम ने कहा कि हिंसा का रास्ता छोड़कर शांति के रास्ते पर आने के लिए नक्सली कैसा पुनर्वास चाहते हैं वह खुद हमें फॉर्म के जरिए बता सकते हैं। इसलिए ईमेल आईडी कर सकते हैं या फिर गूगल फॉर्म सार्वजनिक किया गया है। इसमें नक्सली भी सरकार को सुझाव दे सकेंगे कि उन्हें पुनर्वास नीति में क्या क्या चाहिए। मुख्य धारा से जोड़ना, नियत नेला नार योजना, इसका मतलब है आपका अच्छा गांव। इस योजना के तहत बस्तर के आदिवासियों को कई मूलभूत सुविधाओं से जोड़ा जाएगा। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में होने की वजह से कई सुविधाएं अब तक आदिवासी क्षेत्रों में नहीं पहुंच पाई है। वह बुनियादी सुविधाएं जो बस्तर के गांव-गांव तक पहुंचाई जाएगी।
ये कुछ जिलों में लागू किया गया है। इन जिलों में लागू हुआ है, मैं आपको बता दूं, सुकमा, बीजापुर, दंतेवाड़ा, नारायणपुर में विकास कैंप पुलिस के द्वारा आसपास के गांव में यह योजना लागू होगी। और पहली इसी नीति पर कुछ पहल शुरू किया गया था, जिसमें अगर नक्सली आत्मसमर्पण करता है तो उन्हें सरकारी नौकरी दी जाएगी, उन्हें आवास दिया जाएगा, उन्हें प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। ये तमाम जानकारी जो है आप तक हम पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं कि नक्सलवाद को लेकर किस तरह के सरकार जो है पहल कर रही है, किस तरह से योजनाएं वो चलाने जा रही है कि नक्सलवाद से छोड़ लोग जो है शांतिपूर्ण जीवन जिए और ये देश और खुशहाली का जीवन जिए। और मुख्य धारा से जोड़ने की बात कही जाए तो जिस तरह से तमाम लोग, जिस तरह से आम लोग अपना जीवन यापन करते हैं, उनके सुविधाओं के लिए क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, ये सभी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए सरकार जो है इस मुहिम को चलाने जा रही है कि इस बार नक्सलवाद अगर आत्मसमर्पण करते हैं तो उन्हें मुख्य धारा से जोड़ा जाएगा और उनसे सुझाव भी लिया जा रहा है। ये पहली बार हो रहा है हमारे देश में और छत्तीसगढ़ राज्य में ये पहल जो है शुरू की जा रही है। इस पर आपकी क्या राय है, आप भी कमेंट करके बताएं। आप क्या सोचते हैं पूरे नक्सलवाद के बारे में, और ये जो पहल शुरू की गई है इसके बारे में आप क्या सोचते हैं। अगर आप भी कुछ सुझाव देना चाहते हैं तो आप भी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और हमारा नंबर जो आपको फ्लैश कर रहा होगा, इस नंबर पे आप कांटेक्ट करें और भारत बंधन के साथ जुड़े रहें। और इसी तरह की नए खबरों के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।